हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टेक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है कक्षा 6 की जो है साइंस देखते हैं हम लोग। इसमें चैप्टर का नाम है भोजन के घटक वस्तुओं के समूह बनाना। चैप्टर का ये नाम है। तो इसमें जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी का हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। एनसीईआरटी की बुक है। निम्नलिखित में से भोजन का जो है घटक कौन कौन से हैं। तो भोजन के घटक में जो है प्रोटीन आता है, विटामिन आता है और कार्बोहाइड्रेट आता है। नेक्स्ट हमारा आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है। रेशे को जो है रुक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? रुक्षांश। रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम है? बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की जो है सहायता करता है। तो रुक्षांश जो क्या करता है, बिना पचे भोजन को हमारे शरीर से जो है बाहर निकालता है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः जो है शरीर वर्धक कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर वर्धक। अभावजन्य रोग कहते हैं वे रोग जो लंबे अवधि तक जो है पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं। जो लंबी अवधि तक जो है पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं जो है अभावजन्य रोग कहते हैं। कमजोर दृष्टि का लक्षण है। कमजोर दृष्टि का जो है लक्षण क्या होता है? तो छीड़ता दृष्टिहीनता। क्या है? छीड़ता दृष्टिहीनता। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स नामक जो है सूखा रोग होता है। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है? वसा और कार्बोहाइड्रेट को जो है ऊर्जा देने वाला जो है भोजन कहा जाता है। किसको? वसा और कार्बोहाइड्रेट। इससे जो है हमको ऊर्जा मिलती है। भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? भोजन के आवश्यक घटक को जो है क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। क्या? पोषक। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर को हड्डियों और दांतों के लिए जो है कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है? तो विटामिन डी जो है कैल्शियम और दांतों के लिए जो कैल्शियम का उपयोग करने में जो है मदद करता है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। निम्नलिखित में से किसे जो है बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है? प्रोटीन को जो है बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। जल में घुलनशील विटामिन सी होता है, बी और सी होता है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के होता है। क्या? ए, डी, ई, के ये सब वसा में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है। किस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता? विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है किसमें? चावल में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रत्येक व्यंजन या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। प्रत्येक व्यंजन एक या अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें खाद्य तथा जड़ियों से मिलते हैं। अनाज जैसे चावल एवं गेहूँ हमें कौन सा पोषक प्रदान करते हैं? तो क्या प्रदान करते हैं? चावल और गेहूँ कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। एक परीक्षण में खाद्य सामग्री में तन विलयन की 2 से 3 बूंद डालते हैं और इसका रंग परिवर्तित होकर काला या नीला हो जाता है। तो यह किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो यह जो है मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। किसकी उपस्थिति को? मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा हमें फलीदार पौधों और दालों से जो है प्रोटीन प्राप्त होता है। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन के परीक्षण के निम्नलिखित में से क्या चाहिए? कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा चाहिए। क्या? कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा चाहिए। कोई खाद्य पदार्थ अल्प मात्रा में लीजिए, इसे कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए, फिर इस पर लगा तेल का धब्बा किस उपस्थिति में दिखता है? तो वसा की उपस्थिति में जो है दिखता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा समान मात्रा में ले और हमारे शरीर को ऊर्जा किससे ज़्यादा प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है दोनों समान मात्रा में हम लोग अगर सेवन करते हैं तो किससे जो है ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होगी? तो वसा से जो है ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होती है। प्रोटीन युक्त भोजन जो है शरीर वर्धक भोजन होते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है? शरीर की वृद्धि के लिए होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। हमें किससे प्राप्त नहीं होता? ईस्ट से जो है प्राप्त नहीं होता है यह। नेक्स्ट हमारा विटामिन डी हमारी अस्थियों दांतों के लिए आवश्यक है लेकिन कैल्शियम से बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विटामिन कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। नेक्स्ट हमारा कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं? इस प्रकार के आहार को जो हम लोग संतुलित आहार के नाम से जानते हैं।
शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन के कण होते हैं जो भोजन में लौह तत्व से बनते हैं। इसकी कमी से कमजोरी होने लगती है और यह किस बीमारी का लक्षण है? अरक्तता का लक्षण है। प्रोटीन किसका उदाहरण है? वृद्धि तथा निर्माण का उदाहरण प्रोटीन है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो ऊतक का निर्माण जो है शरीर में प्रोटीन से होता है। आगे देखते हैं हम लोग। ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसका कार्य जो है प्रमुख कार्य है? कार्बोहाइड्रेट का जो है प्रमुख कार्य है। घाव भरने के लिए किस विटामिन की सहायता की? घाव भरने के लिए निम्नलिखित में विटामिन में से कौन सहायक है? विटामिन सी जो है सहायक है। किस विटामिन की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है? विटामिन B2 की कमी से जो है किलोसिस नामक रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? आंवला जो है सबसे अच्छा स्रोत है। वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें पारभासी कहा जाता है। वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्या कहलाते हैं? पारदर्शी कहलाते हैं। दोनों में अंतर देखिए। वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट नहीं देखा, उन्हें पारभासी कहते हैं। वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जाता है उसे जो है पारदर्शी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारदर्शी सामग्री है? वायु, पानी, वायु और कांच जो है पारदर्शी सामग्रियां हैं। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके विलयन में से ठोस विलय को जो है विभक्त कर सकते हैं? वाष्पीकरण के द्वारा जो है, इसके द्वारा वाष्पीकरण। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं? वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा। कांच उदाहरण है पारदर्शी का। कांच किसका उदाहरण है? पारदर्शी का। पानी, कांच और वायु जो है पारदर्शी हैं। विलय पदार्थ होते हैं जो जल में घुल जाते हैं। जल में विलीन होने वाली एक गैस क्या है? जल में विलीन होने वाली गैस का नाम जो है ऑक्सीजन गैस है। पानी में विलय द्रवों के नाम हैं सिरका और नींबू का रस। पारभासी पदार्थ कौन सा नहीं है? मोटी पुस्तक जो है पारभासी नहीं है। मक्खन का पेपर क्या है? पारभासी है। कोमल पदार्थ कौन से होते हैं? जिन पदार्थों को जो है खरोंचा जा सके, आसानी से संपीड़ित जो है किया जा सके, उन्हें जो है कोमल पदार्थ कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? तो शाकाहारी और मांसाहारी जो है सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भोजन के पोषक तत्वों में जो है सम्मिलित हैं? खनिज, लवण और विटामिन। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? प्रोटीन की कमी के कारण जो है मानव शरीर की धीमी वृद्धि और इसकी कमी होती है। कमी के कारण जो है मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में किसकी कमी? प्रोटीन की कमी के कारण जो है मनुष्य के शरीर की जो है धीमी वृद्धि होती है, प्रोटीन की कमी के कारण। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में कुछ समय के लिए जो है उपलब्ध होता है। तो आज जो है इस पहली क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास इसमें जो है भोजन के घटक और वस्तुओं के समूह बनाना, इस चैप्टर में इतना ही। 40 क्वेश्चन हम लोगों ने जो है देखा। वैसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।